नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं फिर से एक बार आपके नोट्स लेके आई हूँ और ये नोट्स आपके बीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेपर फर्स्ट इशूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से है। तो मैंने आपका जो है इस सब्जेक्ट में जो है आपका यूनिट फर्स्ट का जो मैं आपका कंप्लीट करवा रही थी, उसमें जो है मैं आपकी थर्ड लाइन कंप्लीट करवा रही थी। और थर्ड लाइन क्या है आपका, इन्फ्लुएंस ऑफ होम स्कूल कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मैंने होम स्कूल आपका कंप्लीट करवा दिया, आज मैं कम्युनिटी आपका करवाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कम्युनिटी और जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। समुदाय अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। कम और म्यूनियस, कम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनियस का अर्थ होता है टू सर्व यानी सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ हो गया टू सर्व टुगेदर अर्थात मिलकर सेवा करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। इसके बाद डिफिनीसन है मैकाइवर और पेज के अनुसार, समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं कि वे सभी किसी विशेष हित की पूर्ति मात्रा नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। इसके बाद गिस्बर्ग के अनुसार डिफिनीसन है, समुदाय सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह समझा जाता है जिसमें सभी प्रकार के असीमित, विविध और जटिल संबंध होते हैं जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं या जो उसका निर्माण करते हैं। समुदाय की विशेषताएं एवं तत्व क्या हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नंबर 1 रहेगी हेडिंग। समुदाय के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि इसका कोई निश्चित क्षेत्र हो जिसके सीमा के अंतर्गत समुदाय के अधिकांश सदस्य निवास करते हों। उसी भौगोलिक सीमा के अंदर रहकर समुदाय के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है सामुदायिक भावना। तीसरी हेडिंग है व्यक्तियों का एक समूह है समुदाय के सदस्य सामान्य जीवन बिताते हैं। पूरे समुदाय में भौतिक समस्याओं पर विचारों की एक हद तक समानता रहती है। व्यक्तिगत राय का पालन इसी सामुदायिक सहमति की मर्यादा के अधीन होता है। इसके बाद चौथा क्या है, चौथी हेडिंग है समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय की पहचान के लिए अलग अलग एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय इत्यादि। इसके बाद पांचवा है समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक समुदाय की विशेषता यह है कि बृहत्तर राष्ट्रीय संस्कृति के अंतर्गत ही वह अपनी कुछ सांस्कृतिक विशिष्टता है। एक क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हुए एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए समुदाय के लोगों की एक अपनी बोली है। उनमें रहन सहन के तरीके, खान पान के नियम, सोचने समझने के ढंग विकसित होते हैं। तो ये रहा आपका जो है समुदाय की क्या महत्व है, समुदाय का क्या उसकी परिभाषा है, ये है समुदाय। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो है समुदाय किस प्रकार से बालक के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो हम हेडिंग डालेंगे बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव। इसके अंतर्गत लिखेंगे बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय अपने आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करता है। परिभाषा है विलियम ईगर के अनुसार, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से यह सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। नंबर 1 हम डालेंगे शारीरिक विकास पर प्रभाव। यूँ तो बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव तथा विकास पर परिवार तथा स्कूल आदि संस्थाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु इस संबंध में समुदाय के वातावरण का भी कुछ कम नहीं पड़ता। समुदाय स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करता है। सफाई में रहने तथा स्वच्छ एवं पवित्र वायु मिलने से बालक का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे उसका समग्र शारीरिक विकास होता है। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, मानसिक विकास जो है किस प्रकार से समुदाय करता है बालक का। तो हेडिंग डालेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव।
समुदाय जगह जगह पर पुस्तकालयों की व्यवस्था करता है, जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। यही नहीं, वह समय समय पर वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, मुशायरों, कवि सम्मेलनों तथा नाना प्रकार की गोष्ठियों की भी व्यवस्था करता है। इससे बालकों का मनोरंजन के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। इसके बाद सामाजिक विकास भी होता है समुदाय के माध्यम से। तो लिखेंगे सामाजिक विकास पर प्रभाव कैसे होता है बालक के ऊपर। समुदाय में समय समय पर सामाजिक सम्मेलन, मेले तथा उत्सव एवं धार्मिक कार्य होते रहते हैं। बालक इन सब में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेते हुए समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। इन सब लोगों के साथ साथ मिलजुल कर रहने से तथा एक कार्य करने से बालक में सामाजिकता की भावना का विकसित होती है। इस सामाजिकता के विकसित होने से उसे सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं तथा विश्वासों एवं आदर्शों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें आगे दिया गया कि सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा एवं त्याग, अनेक सामाजिक गुण का भी विकास होता है। सांस्कृतिक विकास है। प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी संस्कृति है। इन संस्कृति की छाप समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर लगती है। जब बालक की समुदाय की सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव में भाग लेता है तो समय समय पर बड़े बूढ़ों को अपनी संस्कृति का आदर एवं संरक्षण करते हुए देखता है, तो अनुकरण करने द्वारा वह भी अपने समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है। आर्थिक विकास भी है। किस प्रकार से आर्थिक विकास जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो ये सब मैंने देखा, यहाँ पे पढ़ा लिखा कि जो है किस प्रकार से बालक के विकास पे समुदाय का प्रभाव पड़ता है। अब हम जो है आगे आपकी नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट सेकंड जो है कंप्लीट करवाते हैं। और यूनिट सेकंड में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशनल रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये टॉपिक आपका हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे।